स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6B। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम, नेम इट्स टू कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट इकोसिस्टम के क्या हैं, बायोटिक और एबायोटिक है। और इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो स्टार्टिंग में ही दी हुई है चैप्टर के। यहाँ पे देखो, a unit composed of biotic component that is producer, consumer and decomposer, and abiotic component that is light, heat, rain, humidity, inorganic and organic substances is called an ecosystem. Next, second question आपसे पूछ रहा है कि what is the source of energy for all ecosystem। सारे इकोसिस्टम के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। और यहाँ बुक में भी है कि the most significant source of energy for all ecosystem is the sun। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, ग्रीन प्लांट का ये है कि प्लांट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सनलाइट फॉलिंग ऑन देम इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस हेल्प्स टू शो द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो ये प्लांट की इंपॉर्टेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पेज नंबर 131 पे देखो, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के लिए दिया है कि द प्रोड्यूसर फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, that is they bind their compound with the help of solar energy into complex organic substances. The chemical energy so stored in plant is called gross primary production। और जो प्रोड्यूसर होते हैं themselves first use synthesized organic substances in the process of respiration in which some energy is used in oxidation of organic substances। ये हो गया प्रोड्यूसर का। अब कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर के लिए यहाँ दिया हुआ है कि कंज्यूमर्स जो कि हर्बीवोरस हैं वो ऑब्टेन करते हैं अपना फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर। सो दे ऑब्टेन स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड द रेस्ट इज वेस्टेड इन डिके ऑफ प्रोड्यूसर। इसके अलावा यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, द प्राइमरी कंज्यूमर ऑब्टेन only 3368 calorie energy from the producer and the rest energy 5465 calorie is wasted in decay of the producer। तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर्स का क्या फंक्शन है। तो देखो, डिकम्पोजर्स मदद करते हैं, हेल्प करते हैं इन फॉर्मिंग न्यूट्रिएंट साइकिल ऑफ मिनरल एनवायरनमेंट। प्लांट जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं मिनरल एलिमेंट कहाँ से, फ्रॉम सॉइल और एटमॉस्फेयर से। और जब डिकम्पोज होते हैं तो इनकी जो डेड बॉडीज होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, बाय डिकम्पोजर डिकम्पोज होती हैं, तो मिनरल एलिमेंट जो है फिर से अगेन रिलीज हो जाते हैं न्यूट्रिएंट फूड में, इनटू द न्यूट्रिएंट फूड। और रीएब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। दीज एलिमेंट अगेन इंटर इनटू सर्कुलेशन एंड दस अ न्यूट्रिएंट साइकिल इज फॉर्म। तो डिकम्पोजर क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को फिर से सॉइल में मिक्स करते हैं, सॉइल से फिर प्लांट लेता है, फिर प्लांट से जो है कि अदर एनिमल्स लेते हैं, फिर वो डाई करते हैं, फिर ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, साइकिल फॉर्म होता रहता है। तो ये रोल है किसका, डिकम्पोजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि व्हाट इज अ फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, तो देखते हैं इसका आंसर। देखो, फूड चेन क्या है, अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग ऑन वन अनदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट फॉर्म्स अ फूड चेन। द फूड सिंथेसाइज्ड by producer is utilized by primary consumer such as krill, KRILL है। नेक्स्ट है कि द प्राइमरी कंज्यूमर आर ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर सच एज स्मॉल फिश एंड इन टर्न आर ईटन बाय टर्चरी कंज्यूमर सच एज लार्ज फिश। तो जो टर्चरी कंज्यूमर है उसको भी मे बी ईटन बाय मैन, और ये फॉर्म करता है एक सिंपल फूड चेन जिसमें एक जो है दूसरे को ईट कर जा रहा है। तो देखो, एक फूड चेन मैंने यहाँ पे स्मॉल बना के रखा है। कौन सा है, सन है। सन से सारे प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स वगैरह सब सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं, और प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स लेते हैं जस्ट लाइक एनिमल वगैरह जो कि हर्बीवोरस हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्चरी कंज्यूमर, और उसके बाद एट लास्ट मैन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका
सॉरी सेवेंथ है कि ड्रॉ सिंपल डायग्राम शोइंग फूड चेन। तो सिंपल डायग्राम फूड चेन के लिए यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये रहा छोटा सा सिंपल डायग्राम फूड चेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो एंड इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो को डिस्क्राइब करना है, तो भाई डिस्क्राइब लिखा हुआ है वर्ड, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। देखो होता क्या है कि एनर्जी फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल है, इज यूनिडायरेक्शनल प्लांट एंड सम बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे। अब देखो होता क्या है कि एब्जॉर्ब करते हैं मोस्ट ऑफ सनलाइट जो उनके ऊपर फॉल कर रहा है ऑन देम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के फॉर्म में। अब पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कितना पार्ट, ओनली 0.02% इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एट एवरी स्टेप, यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, स्टेप का मतलब ट्रॉपिक लेवल पे। अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज, एक पार्ट एनर्जी का यूज होता है रेस्पिरेशन के लिए। अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, और बर्बाद हो जाती है इन देयर डीके एंड डिकम्पोजिशन। द एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। A part of energy is wasted in their decay and the remaining part of energy called net primary production. और वो net primary production is stored as food and used by next higher tropical level. तो कुछ इस तरह से जो है एनर्जी फ्लो चलती रहती है, कैसी है, यूनिडायरेक्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द लॉ विच गवर्न द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। कि कौन सा लॉ है जो एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। तो यहाँ पे द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ इंट्रेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिफ्यूजन इन इकोसिस्टम इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सबसे पहला लॉ क्या है थर्मोडायनेमिक्स में कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स also known as law of conservation of energy, energy can be transformed from one form to another form, but it can neither be created nor be destroyed. और सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का कि व्हेन एनर्जी इज पुट टू वर्क अ पार्ट ऑफ इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इन अनयूजफुल फॉर्म एज हीट मेनली ड्यू टू फ्रिक्शन एंड रेडिएशन। तो ये दो लॉज हैं जिसके ऊपर आपका गवर्न होता है एनर्जी फ्लो, वो भी किसमें, इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि शो दैट द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज लीनियर। लीनियर है, बिल्कुल सीधा जा रहा है एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में। ये शो करने के लिए आप पेज नंबर 131 पे देखो, देखो पेज नंबर 131 पे, और ऊपर से कितना, हाँ हाँ यहाँ से देखो दिखा है कि द टर्चरी कंज्यूमर, यानी कि जो कार्निवोरस हैं वो ऑब्टेन करते हैं एनर्जी एज फूड, कहाँ से, फ्रॉम द secondary consumers and utilize a small part it in respiration and remaining energy is wasted in their decay and decomposition। अच्छा, तो होता क्या है, जो टर्चरी कंज्यूमर है ऑप्टेन करते हैं ओनली 21 कैलोरी एनर्जी फ्रॉम द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो कि 46 कैलोरी है, ये वेस्ट हो जाती है डिके में ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर। आउट ऑफ 21 कैलोरी एनर्जी ऑप्टेन्ड बाय टर्चरी कंज्यूमर, 15 calorie energy is used in respiration and 6 calorie is wasted in their decay। तो जो अब इससे क्या पता चला कि द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज दस लीनियर, इट मूव्स इन अ फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, और वो भी कैसी, कम होती हुई जा रही है। ओके, एट द एंड द एनर्जी रीचेस टू द डिग्रेडेड और अनयूजफुल स्टेट। और है क्या कि इट डज नॉट रिटर्न टू द सन टू मेक द प्रोसेस साइक्लिक। ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं होता, जो एक बार आ गया, तो ये कैसा है, लीनियर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि ड्रॉ सिंपल डायग्राम शोइंग द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन। जस्ट ऊपर पेज पे देखो आप, यही डायग्राम है आपका, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इन फॉर्म ऑफ अ फूड चेन दिखाया हुआ है। तो ये आंसर नंबर आपका हो गया 11। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दैट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि डायग्राम से आपको शो करवाना है कि ये एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में गवर्न होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको पेज नंबर 131 पे जो डायग्राम दिया हुआ है उसको बनाना होगा। और इसमें आप देख सकते हो कि जो एनर्जी है जो वेस्ट हो रही है और जो डीके में यूटिलाइज हो रही है वो सब एनर्जी शो किया हुआ है
यानी कि ये चार्ट, ये डायग्राम क्या शो करता है आपको? शो करता है कि एनर्जी फ्लो, जो आपका एनर्जी फ्लो है ना, वो गवर्न होता है किससे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कि एनर्जी देखो हर जगह पे आपको दिखाई दे रही है, और सारी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो रेस्पिरेशन में जा रही है, मेटाबॉलिज्म में, फिर जो डीके में जा रही है वो भी है, फिर ग्रॉस प्रोडक्शन भी आपको दिया हुआ है। ग्रॉस प्रोडक्शन के अलावा नेट प्रोडक्शन भी आपको शो किया हुआ है। जो ग्रे कलर का है आपका, वो आपका ग्रॉस प्रोडक्शन है, और जो आपका रेड कलर का है वो नेट प्रोडक्शन है। तो ये हो गया आंसर नंबर 12 भी आपका। इसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं जो ऑलरेडी बुक में गिवन है इसके आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6C में।